नेपाल का प्राचीन इतिहास कई महान राजवंशों और राजाओं की कहानियों से भरा हुआ है, जैसे कि गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किरात वंश, लिच्छवी वंश, शाह वंश आदि थे। हम एक एक करके सब राजवंशों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम नेपाल के गोपाल वंश, उनके शासनकाल, उपलब्धियों और ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई से चर्चा करेंगे। नेपाल का पहला राजवंश, गोपाल वंश की संपूर्ण कहानी। नेपाल के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत एक ऐसे युग से हुई जब योद्धा राजा नहीं, बल्कि गाय चराने वाले एक समुदाय ने इस भूमि पर शासन किया था। यह कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि नेपाल के सबसे पहले ज्ञात शासक गोपाल वंश के संस्थापक थे। लेकिन गोपाल वंश की कहानी केवल शासन तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे समाज की कहानी है जिसने नेपाल की पहली कृषि, व्यापारिक व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं की नींव रखी। तो आइए नेपाल के इस प्रथम राजवंश की पूरी गाथा जानते हैं। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। गोपाल वंश की उत्पत्ति। गोपाल वंश की स्थापना का उल्लेख हमें पुराणों और नेपाल महात्म्य जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह वंश लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा के बीच अस्तित्व में था। गोपाल शब्द का अर्थ है गाय चराने वाले। इस वंश के लोग पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा माना जाता है कि यह समुदाय उत्तर भारत के वैदिक समाज से जुड़ा था और धीरे धीरे नेपाल की काठमांडू घाटी में आकर बस गया। इतिहासकारों के अनुसार इनका समाज संगठित और शांतिपूर्ण था। इनका शासन युद्ध पर नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर आधारित था। गोपाल वंश के शासकों का योगदान। गोपाल वंश में कुल 8 राजा हुए, जिनमें से पहला राजा भुक्तमान थे। वे नेपाल के सबसे पहले ज्ञात शासक माने जाते हैं। भुक्तमान के बाद अन्य शासकों में जयमती, धर्मक, हर्षम, निष्क, उत्स, बिष्ट और यक्षगुप्त का नाम आता है। इन सभी राजाओं का शासन कुल 521 वर्षों तक चला। यक्षगुप्त इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। उन्होंने न केवल कृषि व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि कई छोटे मंदिरों की स्थापना भी की, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में विकसित हुआ। गोपाल वंश के शासन में समाज और संस्कृति। गोपाल वंश का समाज मुख्य रूप से शैव धर्म को मानने वाला था। ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और पशुपालन को पवित्र मानते थे। इस काल में व्यापार और कृषि भी विकसित हुए। दुग्ध उत्पादों का उपयोग अन्य वस्तुओं के बदले किया जाता था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। गोपाल वंश का पतन हर राजवंश का एक अंत होता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व गोपाल वंश का शासन समाप्त हो गया और महिषपाल वंश ने सत्ता ग्रहण कर ली। हम अगले एपिसोड में महिषपाल वंश के बारे में जानेंगे। हालांकि गोपाल वंश समाप्त हो गया, लेकिन उनकी संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं आज भी नेपाल की सभ्यता में जीवित हैं। तो यह थी नेपाल के पहले राजवंश गोपाल वंश की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अद्भुत ऐतिहासिक कहानियां सुना सकें।